अब खबर सियासत की। संसद में इस समय 1 फरवरी को पेश हुए बजट पर चर्चा चल रही है। इसी चर्चा में आज बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने शिखर और सिफर का सफरनामा ऐसे बयान किया जो कांग्रेस के हलक के नीचे शायद नहीं उतर पा रही होगी। आप भी अनुराग ठाकुर का यह बयान इस रिपोर्ट में देखिए। राहुल जी, जीरो चेक कर लीजिए। ये चेहरा, ये अंदाज, ये तंज और ये आगाज सियासत में शिखर और सिफर का सफरनामा बयान कर रहे हैं। सोमवार को संसद में जब बीजेपी सांसद अनुराग सिंह ठाकुर हाथ में एक प्ले कार्ड लेकर बोलने उठे तो निशाने पर कांग्रेस का काम और कांग्रेस का अंजाम था। अपनी सियासी तकरीरों को तंज के रंग से रंगने वाले अनुराग ठाकुर ने पूरे देश को बता दिया कि 1 शून्य समृद्धि का है और 1 शून्य खोखलेपन का, 1 शून्य मोदी सरकार के तोहफे में टका है तो 1 शून्य का बोझ कांग्रेस के कंधों पर पड़ा है। अनुराग ठाकुर के इस बयान की सियासी सुंदरता इस बात में ही थी कि उन्होंने जिसका नाम नहीं लिया वो भी पूरा देश समझ गया। अनुराग ठाकुर के इस इशारे को भी समझाएंगे, लेकिन उससे पहले जानिए कि मोदी सरकार के शून्य और समृद्धि का क्या कनेक्शन अनुराग ठाकुर ने बताया। 1 0 और भी है। अच्छा, सुप्रिया जी नहीं दिखाता, चलो सुप्रिया जी ने कहा मैं नहीं दिखाता। ये कांग्रेस की सीटों की बात नहीं है, मैंने छोड़ दिया सुप्रिया जी। वो रेफरेंस सुप्रिया जी, अगर आपको लगता है कि हमने मध्यम वर्ग के लिए 0% टैक्स किया है 12 लाख तक, अगर आपको लगता है दर्द हुआ है, आपको इससे खुशी नहीं है, तो आपकी खुशी से ज्यादा हमें देश के करोड़ों मध्य वर्ग के चेहरे पे खुशी दिखती है, क्योंकि ये देश के विकास में बड़ा योगदान देने वाली। ये जीरो गिनने की बात आप उनको मत एड्रेस करिए, आप इधर एड्रेस। माननीय सभापति जी, ये जीरो चेक करने की बात मैंने राहुल गांधी जी से की और वो आपने रेफरेंस दिया है, और मैंने रेफरेंस दिया है। दरअसल अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी का ध्यान शून्य की तरफ इसलिए खींचा क्योंकि दिल्ली चुनाव में कांग्रेस ने शून्य की डबल हैट्रिक पूरी की है। इसी डबल हैट्रिक का जिक्र अनुराग ठाकुर ने डीडीयूपी संवाददाता प्रतीक राय से बातचीत में भी खुल करके भी बताया था। सर, आप एक क्रिकेटर भी रहे हैं, आप क्रिकेट की चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। कांग्रेस दिल्ली में हार की डबल हैट्रिक लगा चुकी है। डबल नहीं भाई, हैट्रिक लग गई। हैट्रिक ही बोला आपने? हाँ, हैट्रिक बोला ना। क्या बात है भाई, बहुत अच्छा क्रिकेटर हो आप भी। हाँ, मैंने भी सर क्रिकेट खेला। वो अंदर से भाव नजर आ रहा है। लोकसभा के 3 चुनाव हुए, तीनों के तीनों हार के खाता नहीं खुल पाए। विधानसभा के 3 चुनाव हुए, तीनों के तीनों खाता नहीं खुल पाए। और राहुल जी को समझना पड़ेगा, केवल संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से काम नहीं चलेगा। जनता ने आपको नकारा है और जनता ने आपको कहा कि चिंतन करो, मंथन करो, कहाँ कमियां हैं। आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। अनुराग ठाकुर के ये तीखे तंज और सॉफ्ट अंदाज कांग्रेस के लिए वो घाव बन चुका है जिससे कांग्रेस न उभर पा रही है न घाव को भर पा रही है। जैसे ही ये घाव भरना शुरू होते हैं, अनुराग ठाकुर इसे कुरेद कर फिर हरा कर देते हैं। संसद का सत्र कोई भी हो, अनुराग ठाकुर बस एक ही दिन बोलते हैं और कांग्रेस को चुभन देने वाले घाव फिर जस का तस हो जाते हैं। माननीय सभापति जी, सन 2014 के लोकसभा चुनाव दिल्ली की जनता ने कांग्रेस को कितनी सीटें दी? 2015 के विधानसभा में कांग्रेस को कितनी सीटें दी? 2019 के लोकसभा में कितनी सीटें दी? 2020 के विधानसभा में कितनी सीटें दी? 2024 के लोकसभा में कितनी सीटें दी? 2025 के विधानसभा में कितनी सीटें दी? अगर ये जीरो का रिकॉर्ड बनाने का काम किसी ने किया है तो राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने किया। अनुराग ठाकुर ने सियासत में जो शिखर और सिफर का सफरनामा बताया उसमें 1 और शून्य की समृद्धि का विकसित भारत कनेक्शन भी बताया है, जिसका विजन भारत से गरीबी को भी शून्य करना है। और हमने जो विकसित भारत के लिए लक्ष्य तय किए हैं माननीय सभापति जी, वो भी सन 2047 तक शून्य गरीबी होगी, गरीबों को गरीबी से मुक्ति मिलेगी। वहीं पर 100% गुणात्मक शिक्षा दी जाएगी, हर व्यक्ति को अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा और सस्ते दाम पर दी जाएगी, और वहीं पर श्रमिकों का कौशल विकास होगा और उचित उनको रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। हमारे विकास की भागीदारी में महिलाओं को 70% उनका योगदान इकोनॉमिक एक्टिविटीज में होगा, और हमारे किसानों के दम पर भारत दुनिया की फूड बास्केट बनेगी, यानी कि फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड हम भारत को बनाकर दिखाएंगे। अनुराग ठाकुर ने दिल्ली चुनाव के आए नतीजों को जिक्र करते हुए भी विपक्ष पर कड़ा तंज कसा है। जैसे ही हम लोग विकसित भारत की बात करते हैं, विपक्ष के पेट में मरोड़ पड़ने शुरू हो जाते हैं।
और यही नहीं, ये दर्द थोड़ा इससे भी ज्यादा दिखेगा। जावेद साहब सुनिए, पिछले कल ही नतीजे आए हैं सुनिए सुनिए। और दिल्ली के चुनाव के नतीजों ने बताया कि दिल्ली वालों ने आपदा मुक्त दिल्ली कर दी है और ये कह दिया कि केवल नारा नहीं है, दिल्ली के दिल में मोदी है। इसके अलावा अनुराग ठाकुर ने बजट को लेकर विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे सवालों पर भी पलटवार किया। खासकर राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए अनुराग ठाकुर ने करारा जवाब दिया है। इनके जमाने में इनकम टैक्स का चाबुक चलता था, टैक्स टेररिज्म था, और ये टैक्स का चाबुक चलाने वाले हमसे पूछ रहे हैं कि आपने बजट ऐसा क्यों दिया है। और राहुल गांधी जी क्या कहते हैं, नेता प्रतिपक्ष कहते हैं, राहुल जी कॉल्स इट एज अ बैंडेड बजट। अरे आप लोग घाव देते रहे, हम घाव भरते रहे। लेट मी से दिस इज नॉट अ बैंडेज बजट, दिस इज अ बूस्टर बजट, दिस इज अ बूस्टर बजट। अनुराग ठाकुर को संसद में इससे पहले भी कई बार राहुल गांधी से सीधे सवाल करते हुए देखा गया है और अमूमन हर बार राहुल गांधी अनुराग ठाकुर के आगे सदन में बैकफुट पर ही नजर आते हैं।